एनटीपीसी सीबीटी 2 का जिनका भी एग्जाम बाकी है, 9 और 10 को जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम से आप लोग क्या एनालाइज किए, क्या सोचें कि पेपर कैसा आ रहा है, क्या हमको स्ट्रैटेजी होना चाहिए हम मेरे एग्जाम में। ये नहीं बोलूंगा कि तैयारी आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, अब वो टाइम चला गया क्योंकि आप सभी तैयार कर लिए हैं। तो 2-3 चीज अपने दिमाग में रखना, एकदम सोचना बाबू। पहला चीज ना, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो पहला चीज है कट ऑफ को दिमाग में लेकर मत जाना। ये तो 9 और 10 के पेपर को देखने के बाद सभी को समझ में आ गया है कि भैया अगर एग्जाम से पहले सोचकर जा रहे हैं कि 100 करना है, 95 करना है, अगर मान लो बाबू आप पेपर बहुत कठिन आ गया और आपसे बन ही नहीं रहा है तो आप फालतू मारकर तो एग्जाम में जाएंगे नहीं, जाइएगा। तो पहला बात, कट ऑफ हमको सोच कर नहीं जाना है, जितना आएगा उतना ही करना है। अब सोच कर गए ना कि हमको ना आज 200 रन तो मारना ही मारना है, जितने भी खिलाड़ी हैं ना अगेंस्ट टीम में, विपक्षी टीम में, सब एक से एक मतलब खेलने वाला है, तो 200 तो मारना ही मारना है। अब खेलने गए और पिच इतना बेकार है कि बॉल इतना घूम रहा है, बॉलर को इतना मदद कर रहा है, सब आउट हो गए। जहां 200 का सपना देख रहे थे ना सारी टीम 80 पर ऑल आउट। तो क्या हुआ, ये मत सोच कर जाइएगा कि एग्जाम में पेपर बहुत आसान आएगा, हमको इतना करना ही करना है। पेपर कैसा होगा, कट ऑफ कैसा जाएगा, उस दिन का पेपर डिसाइड करेगा। तो जितना आपसे बने उतना ही करना है, पहला बात। दूसरा बात ये है, 9-10 का पेपर देखने के बाद ये पता चला ना भैया, पेपर उतना भी आसान नहीं आ रहा है, उतना भी हार्ड नहीं आ रहा है। 2 चीज, हमको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो मैं बात बता रहा हूं आपको, 2-3 चीज याद रखना है। पहला चीज ना, रीजनिंग। देखो 3 सेक्शन है आपके पास एक जीके है, एक मैथ है और एक आपका रीजनिंग है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना आप सभी, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये कितने नंबर का है, 50 का है, ये 35, ये 35। करने के लिए समय कितना मिलेगा, तो 90 मिनट का। इसी में आपको गेम करना है बाबू, 90 मिनट में, ठीक है। अब पेपर 9-10 का देखने के बाद 2-3 पता चला होगा। पहला चीज, जीके में बाबू अगर आपसे 25 बन रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, फालतू का टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप बाबू इसी तरह ना CB2 में नहीं पहुंचे, थोड़ा बहुत मेहनत किए, पढ़े तभी पहुंचे। तो 25 आ रहा है तो 25 ही करेंगे, 30 आ रहा है 30 ही करेंगे, लेकिन इसको करने में टाइम कितना देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जीके करने में टाइम लगा देते हैं 30 मिनट, 35 मिनट। ये प्रैक्टिस आपका मॉक टेस्ट में होना चाहिए कि आप जीके में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से अधिक आप दे ही नहीं सकते बाबू, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, वहां मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, सिर्फ सोचना है आपको। और ये आदत ना मॉक टेस्ट में लगाओ। जितना मॉक टेस्ट में आपका प्रैक्टिस होगा उतना आप एग्जाम में अच्छा जाकर कराएंगे। तो जीके में 20 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और ये आदत मॉक टेस्ट में अभी से लगाओ। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे, 20 मिनट काफी है, 70 मिनट बचा। अब रीजनिंग में ना 6 से 7 पजल आ रहा है, दिमाग में रखना ये बात। और एक बात और दिमाग में रखना, जो पजल आ रहा है ना भैया, आसान तो है, इजी तो है, बन तो जाएगा, लेकिन उस पजल में टाइम कितना जा रहा है ये कभी सोचो। 9-10 का पेपर सबके पास है, टाइम कितना जा रहा है। तो कोशिश करना आप सभी इस 35 में ना 24 से 25 रीजनिंग का क्वेश्चन आप पहले करो, पजल को छोड़ दो। पजल आपको आता है, ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा गेम होगा बाबू। ये जो 90 मिनट का खेला होने वाला है ना, सब आपका प्रैक्टिस के ऊपर। 24 से 25 रीजनिंग करो, पजल को छोड़ो एकदम। अभी छोड़कर नहीं आना, अभी छोड़ो, पहले सेव हो जाओ। इतना तक तो कर लिए हैं। इस 24-25 क्वेश्चन को करने के लिए 30 मिनट का समय दो। ये बिल्कुल संभव है, हो सके इससे भी कम समय लगे। 30 मिनट में 24 से 25 रीजनिंग बिल्कुल होगा। अब सुनना, मैथ आपका कितना है, 35 गो मैथ है। कितना मैथ आप बनाने जा रहे हैं, 35 में 35 नहीं भैया, 35 में 30 नहीं भैया। एकदम बाबू सेपरेट होकर सोचना, 100 के चक्कर मत पड़ना। अगर आसान आया तो आपका भी अटेम्प्ट बढ़ेगा। मैं पेपर अगर हार्ड आ गया, 9-10
9 और 10 का जैसा पेपर आ रहा है ना, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। पेपर अगर वैसा आ गया, हार्ड आ गया, तब मेरा क्या होगा स्ट्रैटेजी, तब मेरा क्या होगा रणनीति, उसके बारे में सोच रहा हूं। मैथ में 35 में ना पहले सोचो फटाफट 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 24 मैथ हम पहले फटाफट कर कर निकालें, 24 से 25 मैथ। मत सोचो 35 के बारे में, छोड़ दो बाबू। आप बहुत कमेंट देखे होंगे 60 आ रहा है, 70 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है 50 पे रिजल्ट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है 90 पे रिजल्ट बने। उस दिन का पेपर कैसा होगा सब ये डिसाइड करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो 24-25 मैथ करो। इसको करने में टाइम कितना देना है भैया, मान लो ना बाबू 30 से 30 मिनट देना है, 30 मिनट एकदम ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब 30, 30, 60, 80 मिनट चला गया। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग ना 15 मिनट दें रीजनिंग में, जो 10 मिनट बचा है ना। अब देखो दिमाग में है कि भैया पजल का क्वेश्चन तो 7-8 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पजल के हमारे पास हैं। पजल का क्वेश्चन तो मेरे से बन जाएगा और ये सबसे बन जाएगा। पजल हार्ड नहीं आ रहा है, मैं परसों पूरा पजल करवा दूंगा। 9-10 को जितना एग्जाम में आया है एक ही पेपर में, तो पजल बाबू बन तो जाएगा। लेकिन कोशिश करना जो टाइम बचा है ना, उसमें आप 4 से 5 पजल बना लो। हर पजल बनेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो चीज पहले कर पाते हैं उसके बारे में सोचो। बाकी जो टाइम बचा 15, 16, 20 मिनट ना, वहां पर सोचो हमको किस चीज में हाथ मारना है। और ये एग्जाम में गए, स्ट्रैटेजी सुने, लागू कर दिए, होगा नहीं। तो ये पहले हैबिट मॉक टेस्ट में बनाओ। कोशिश करो ये प्रैक्टिस, ये आदत कम से कम मॉक टेस्ट में आप लगा पाओ। कम से कम अभी भी बहुत टाइम है, कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट में रोज मतलब एक भी दोगे ना बाबू, 15 से 20 मॉक टेस्ट आप दो। और कम से कम हर मॉक टेस्ट में ये रणनीति पर आप काम करते हुए आगे बढ़िए। विश्वास मानिए पेपर हार्ड भी आएगा तब भी आपका अटेम्प्ट 80 प्लस होगा। और ये 80 प्लस खराब स्कोर नहीं है अगर 9 और 10 के पेपर को देखा जाए तो। ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा के बारे में मत सोचो। पेपर आसान आया तो आप भी धड़ाधड़ करोगे, पेपर हार्ड आ गया फंस जाओगे। तो आपके पास एक अलग से सेकेंड प्लान बी होना भी चाहिए। पेपर अगर हार्ड भी आ गया तब भी इसका तोड़ हम रखे हैं, उस स्ट्रैटेजी पर भी हम काम कर आए हैं। अगर पेपर आसान आया तो खेती घर का, पेपर हार्ड आ गया तो मेरे पास प्लान बी भी है कि पेपर को करना कैसे। ये रणनीति कम से कम अपने पास आप लोग रखिएगा ठीक एग्जाम से पहले, ठीक है।